मूवी का स्टार्ट एक कॉन्फ्रेंस के सीन से होता है जहाँ पर दो ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं जिनमें से फीमेल का नाम लॉरेल होता है। वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक सोप, क्रीम वगैरह के बारे में बातें कर रहे थे कि नई क्रीम को कब लॉन्च किया जाए। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि लॉरेल दरअसल कंपनी की एम्बेसडर थी, लेकिन रिसेंटली ही उसकी जगह पर किसी और लड़की को एम्बेसडर बना दिया गया था। इवन ये भी डिसाइड किया गया था कि अब लॉरेल की जगह पर उसी लड़की की पिक लगेगी। इस पर लॉरेल को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी फील नहीं करवाती क्योंकि बहुत जल्द उनकी एक न्यू टीम लॉन्च होने वाली थी। इसी वजह से वो सभी बहुत खुश थे। उसके बाद कंपनी की दूसरा ब्यूटी एक्सपर्ट जो कि कंपनी का ओनर भी था, वो अपने ऑफिस में एक लड़की को बुलाता है और उसे डांटता है। इस लड़की का नाम पेशेंस होता है और दरअसल यही मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो उसे कहता है कि मैंने अपनी क्रीम को बनाने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और मैं तुम्हारे इस बॉक्स के डिजाइन पर उसे लॉन्च नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कल 12 बजे तक का टाइम है और मुझे बहुत सारे दूसरे न्यू डिजाइन दिखाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम जॉब को लीव कर सकते। पेशेंस इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वो घर आकर डिजाइन रेडी करने लगती है कि फिर उसे एक कैट दिखाई देती है। वो समझती है कि शायद ये कैट ऊपर फंसी हुई है और वो उसकी हेल्प करने के लिए जब बाहर जाती है तो बाय चांस उसका पाँव स्लिप हो जाता है। वो वहाँ पर लटक जाती है। वो दीवारों को पकड़कर लटक तो जाती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पर थी इसलिए वो बहुत घबरा जाती है। उसके बाद हमें एक डिटेक्टिव दिखाई देता है जिसका नाम टॉम होता है। उसकी नजर पेशेंस पर पड़ती है। वो समझता है कि शायद पेशेंस खुदकुशी करने वाली है, इसलिए वो जल्दी से भाग कर जाता है और पेशेंस को बचा लेता है। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और वो दोनों सही सलामत होते हैं। फिर पेशेंस को एकदम से याद आता है कि उसने तो अपने बॉस का प्रोजेक्ट रेडी करना है, उसके पास टाइम भी बहुत कम है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जल्दबाजी में उसका पर्स वहीं पर गिर जाता है। टॉम उसका पर्स उठा लेता है और उसके पीछे उसके ऑफिस में चला जाता है। यहाँ पर उसे उसका पर्स भी देता है और दोनों के दरमियान काफी बातें होती है और उनके दरमियान दोस्ती हो जाती है। वो शाम को डिनर का प्लान बना लेती है। फिर फाइनली पेशेंस बहुत मेहनत के बाद वो डिजाइन रेडी कर लेती है और वो अपने बॉस के असिस्टेंट को कॉल करती है कि वो आकर वो डिजाइन ले जाए, लेकिन क्योंकि वो आज लीव पर था इसलिए वो उसे कहता है कि तुम खुद ही जाकर बॉस को ये डिजाइन दियो। फिर पेशेंस उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो क्रीम बनाई जा रही थी। यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट दिखाई देता है और हम ये भी देख पाते हैं कि फीमेल ब्यूटी एक्सपर्ट यानी कि लॉरेल भी वहाँ पर मौजूद थी। ये वही साइंसदान है जिसने दरअसल इस क्रीम को बनाया है। वो यहाँ पर इनको क्रीम के खुफिया राज बता रहा होता है। वो कहता है कि अभी क्रीम में बहुत सारी कमियां हैं, अभी ये मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं हुई और यूजर जब इसे यूज करेंगे तो उन्हें इस तरह के साइड इफेक्ट्स होंगे। इस पर वो उन्हें कुछ पिक्चर्स भी दिखाता है और वो कहता है कि इसी वजह से हम ये क्रीम अभी नहीं लॉन्च कर सकते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरा काम है लोगों को फायदा पहुंचाना, ना कि मैं उनका नुकसान करूंगा। पेशेंस उन सबकी ये बातें सुन लेती है और फिर एकदम से वो किसी चीज से टकरा जाती है। अंदर वो सभी लोग समझ आते हैं कि किसी ने हमारी बातें सुन ली है। पेशेंस घबरा जाती है और वो वहाँ से भागकर एक टनल में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर लॉरेल उसे टनल में छुपता हुआ देख लेती है, इसलिए वो उसका मेन डोर बंद कर देती है और वहाँ पर पानी छोड़ देती है। इतने सारे पानी की वजह से पेशेंस की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी एक रिवर में जाकर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक कैट पेशेंस को किनारे पर लाती है, उसे बाहर निकालकर उसकी बॉडी पर चढ़ जाती है और वो उसे लिक करती है। जैसे ही वो पेशेंस की बॉडी को लिक करती है तो हम देखते हैं कि उसकी आईज का साइज चेंज हो रहा है, इवन कि पेशेंस जिंदा हो जाती है। यहाँ पर ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली है कि एक कैट के लिक करने से कोई इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। यहाँ पर पेशेंस फील करती है कि वो दूर की चीजों को बहुत करीब से देख पा रही थी। वो यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन वो इन सभी बातों को इग्नोर करके अपने घर के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे पता था कि 12 बजने से पहले उसने अपने बॉस के यहाँ वो डिजाइन जमा करवाना है। लेकिन जब वो अपने बॉस के पास पहुंचती है, क्योंकि वो लेट हो चुकी थी इसीलिए उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। इस पर पेशेंस को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत अपसेट हो जाती है, लेकिन रास्ते में उसे याद आता है कि उसने तो टॉम के साथ डिनर पर जाना था, इसलिए वो टॉम के पास जाती है। उसे एक कॉफी पैक देती है जिस पर सॉरी लिखा होता है। फिर दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ पर पेशेंस फील करती है कि वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई है, जैसे कि उसे कोई पावर मिल गई हो। जब वो घर आती है तो उसे वही कैट दिखाई देती है जिसको उसने अपनी जान पर खेलकर बचाने की कोशिश की थी। फिर वो समझती है कि ये कैट कोई मामूली कैट नहीं लगती, इसलिए उसका राज जानने के लिए वो उसके गले से बेल्ट निकालती है और
उसके अंदर एक एड्रेस होता है वो कैट के ओनर के पास जाती है उससे मिलने के लिए। जब वो कैट के ओनर के पास जाती है तो उसे उस कैट के बारे में पूछती है, तो कैट की ओनर उसे बताती है कि ये कोई आम कैट नहीं है, ये ऐसी कैट है जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है और इसने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया भी है। फिर पेशेंट्स को समझ आता है कि उस दिन मैं तो मर ही गई थी और मुझे इसी कैट ने जिंदा किया था। उसके बाद कैट की ओनर उसे एक मास्क देती है, यानी कि कैट मास्क, और उसे कहती है कि अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल करो। फिर पेशेंट्स घर आ जाती है कि उसे उसकी फीमेल फ्रेंड की कॉल आती है। वो उसे अपने और टॉम की सारी बातें बता देती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे एक कैट ड्रेस गिफ्ट करती है और फिर पेशेंट्स उसी कैट ड्रेस को पहनकर टॉम से मिलने के लिए जाती है। लेकिन रास्ते में वो देखती है कि कुछ चोर हैं जो कि गोल्ड की दुकान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। कैट जल्दी से वहां पर चली जाती है और उनके साथ लड़ाई करती है। वो सारी ज्वेलरी अपने घर ले आती है। वो सारी ज्वेलरी, इतनी सारी ज्वेलरी को देखकर वो परेशान हो जाती है। फिर वो सिर्फ एक ही नेकलेस रखती है और बाकी सारी ज्वेलरी को एक एनवेलप में डालकर ऊपर सॉरी लिखकर वो पुलिस के हवाले कर देती है। उसके बाद वो अपनी फीमेल फ्रेंड के पास जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस करीम में इतनी सारी खामियां होने के बावजूद भी उसे लॉन्च किया जा रहा है। इसके बाद वो अगेन उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो करीम बनाई जा रही थी, लेकिन इस बार वो अपनी कैट ड्रेस में जाती है, ना कि वो आम इंसानों की तरह जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वो साइंटिस्ट जिसने क्रीम को बनाया था उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये वही साइंटिस्ट था जो कि लोरल और दूसरे लोगों को क्रीम के साइड इफेक्ट्स के बारे में बता रहा था। वो गार्ड जब पेशेंट्स को साइंटिस्ट की डेड बॉडी के पास देखता है तो वो समझता है कि शायद कैट पेशेंट्स ने ही उस साइंटिस्ट को मारा है, इसलिए वो जल्दी से अलार्म ऑन कर देता है और सभी गार्ड्स आकर पेशेंट्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पेशेंट्स वहां से किसी तरह से बचाकर भागकर लोरल के पास जाती है। वो लोरल को जाकर बताती है। लोरल कहती है कि वो साइंटिस्ट क्रीम में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने के बावजूद भी उसे लॉन्च करना चाहता था, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। यहाँ पर पेशेंट समझती है कि लोरल भी मेरा साथ देगी और वो भी यही चाहती है कि इस क्रीम को लॉन्च ना किया जाए, इसीलिए वो दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। लोरल उसे एक सेल फोन देती है ताकि वो उसके साथ कनेक्शन में रहे। उसके बाद पेशेंट्स वहां से चली जाती है। वो कहती है कि अब हम दूसरे ब्यूटी एक्सपर्ट के बारे में एविडेंस इकट्ठे करेंगे, क्योंकि वो क्रीम में साइड इफेक्ट्स होने के बावजूद भी उसे लॉन्च करना चाहते हैं। इधर हम टॉम को देखते हैं। टॉम की नजर उस कॉफी पैक पर पड़ती है जिस पर सॉरी लिखा होता है। उसके बाद वो उसी एनवेलप को देखता है जिस पर भी सॉरी लिखा होता है। उसे शक होने लगता है कि वो चोरी दरअसल पेशेंट्स ने ही की है, इसलिए वो दोनों की हैंडराइटिंग को मैच करता है और वो दोनों ही सॉरी मैच हो जाते हैं। उसके बाद वो रात को जब पेशेंट सो जाती है तो वो एविडेंस के तौर पर वहां से ग्लास चुराकर भाग जाता है। फिर पेशेंट्स को कॉल आती है जो कि दरअसल लॉरल की थी। लॉरल उसे कहती है कि मैंने जो दूसरा साइंटिस्ट है उसे पकड़ लिया है और उसके खिलाफ एविडेंसेस भी इकट्ठे कर लिए हैं, अब हम उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। पेशेंट्स उन एविडेंसेस को देखने के लिए जल्दी से अपना कैट सूट पहनती है और लॉरल के घर चली जाती है। लॉरल उसे कहती है कि मैंने उस ब्यूटी एक्सपर्ट को पकड़ लिया है, उस सोफे के पीछे एविडेंसेस हैं और तुम उसे देख सकती हो। जब पेशेंट उस सोफे के पीछे देखती है तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी कैट ने मारा हो। लॉरल दरअसल पेशेंट्स को धोखा दे रही थी। वो कहती है कि क्रीम में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने की वजह से भी इसे लॉन्च करना चाहता था, इसलिए इसे मार दिया गया। लेकिन दरअसल वो क्रीम को मैं खुद लॉन्च करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसा चाहिए और इसकी बॉडी को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी कैट ने मारा हो और इसी जुर्म में तुम जेल चले जाओगे। अब मुझे तुम्हें इस तरह से तो नहीं छोड़ना था क्योंकि तुमने उस दिन हमारी सारी बातें भी सुन ली थी। ये बात कहते ही वो जल्दी से अपने घर का अलार्म ऑन कर देती है। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो कैट वुमन को पकड़ लेते हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वहाँ पर टॉम आ जाता है। वो टॉम को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद टॉम लैब में आता है और ग्लास वाले लिप पेंट को और अपने फेस वाले लिप पेंट को दोनों को मैच करते हैं और फाइनली वो दोनों मैच हो जाते हैं। यहाँ पर वो समझ जाता है कि सब कुछ कैट वुमन जिनके पेशेंट्स ने ही किया है, इसलिए वो पेशेंट्स को अरेस्ट कर लेता है। वो पेशेंट से सब कुछ पूछता है। पेशेंट्स कहते हैं कि हाँ मैं ही कैट वुमन हूँ, लेकिन मैंने उन दोनों साइंटिस्ट को नहीं मारा। लेकिन चूंकि टॉम के पास एविडेंसेस थे इसलिए वो उसकी बात को यकीन नहीं करता और उसे जेल में बंद कर देता है। यहाँ पर उसे फिर से वही कैट दिखाई देती है जिसने उसे जिंदा किया था।
फिर पेशेंट सोचते हैं कि अगर शेर जेल के सलाखों के बीच में से अंदर आ सकती है तो इसका मतलब है कि मैं भी जेल की सलाखों में से बाहर जा सकती हूँ। फिर वो उसी कैट की तरह वहां से बाहर चली जाती है। वो सीधी लॉरेल के पास जाती है जो कि उस क्रीम को लॉन्च करने वाली थी। वो लॉरेल को बहुत रोकती है कि इस क्रीम को लॉन्च ना करो, लेकिन लॉरेल नहीं रुकती। इस बात पर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और इधर टॉम भी आ जाते हैं। टॉम उन दोनों की बातें सुन लेता है। फिर वो समझ आता है कि सब कुछ किया धरा लॉरेल का ही है, जबकि पेशेंस तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और पेशेंस दरअसल उस क्रीम को लॉन्च होने से रोक रही है। यहाँ पर पेशेंस और लॉरेल के दरमियान अच्छी खासी फाइट हो जाती है। पेशेंस लॉरेल को बिल्डिंग से धक्का देती है और एट द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर टॉम पेशेंस से कहता है कि लोग समझेंगे कि उसे कैट वुमन ने मारा है, लेकिन पेशेंस तो जेल में है, इसी वजह से तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। यहाँ पर पेशेंस उसकी बात समझ आती है और फिर से जेल में चली जाती है। यहाँ पर लोग यही समझेंगे कि लॉरेल की डेथ कैट वुमन की वजह से हुई है, लेकिन पेशेंस तो उस रात जेल में थी। इसी वजह से टॉम पेशेंस को बेकसूर साबित करवा के उसे जेल से छुड़ा लेता है और इसी तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।